अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय समीर जाफरी। और आज मैं एक और नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और ये वाला ब्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त बज रहे थे रात के 12 बजे और खूब तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। और फिर उसी रात को फिर मैंने छोले और माश की दाल तीनों को मैंने भिगोया, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि अगर मुझे एक चीज़ बनानी पड़ती है। जैसे कि मुझे दोनों छोले यानी काले छोले और सफ़ेद छोलों को बॉईल करके फ्रीज़ करना था, पैकेट्स बना के फ्रीज़ करना था। और माश की दाल के मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम दही बड़े, यानी बड़ों को बना के मैं फ्रीज़ करना चाह रही थी। फ़र्स्ट टाइम मैं ये कर रही थी। काफ़ी डर भी लग रहा था कि किस तरह बनेंगे, और साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। लेकिन मैंने अल्लाह पे उम्मीद छोड़ दी थी कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने इतने चीज़ें अब तक बनवाई हैं इतनी मज़े मज़े की, तो उम्मीद यही कर रही थी कि माश की दाल के दही बड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो खैर मैं आगे बताती हूँ कि कैसे बने और क्या हुआ माश की दाल के साथ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने काले छोलों को और सफ़ेद छोलों को और माश की दाल को मैंने भिगो दिया था बाउल्स के अंदर, और फिर इसको अच्छी तरह कवर कर दिया था अपने जो प्लास्टिक कैप्स हैं उनसे मैंने, यानी ये आप कह दें कि ये क्लिंग की तरह कैप्स हैं, क्लिंग कैप्स की तरह है, क्योंकि क्लिंग शीट भी है मेरे पास। लेकिन मैंने कहा नहीं, काफ़ी आसानी से ये कवर हो जाते हैं और इसका कवर करना बहुत इजी होता है इसको। तो मैं इसी के से जो है अपने सारे चीज़ें जितनी भी मेरी स्टोरिंग फूड भी होता है तो मैं ज़्यादातर इसी से कवर करके रख देती हूँ। और फिर आया दूसरा दिन, और दूसरे दिन जो है जब मेड आई तो मेड से मैंने बल्कि कह दिया था कि सारे पतीलों में निकाल के छोलों को अच्छी तरह वॉश करके, काले छोलों को और सफ़ेद छोलों को अच्छी तरह वॉश करके पतीले को अंदर डाल देना, आधा आधा पानी भर के, क्योंकि जब मैं स्कूल से आई तो ये एज इट इज़ इसी तरह पड़े हुए थे। बस इसके अंदर भी मैंने बेकिंग सोडा डाला 2 चुटकी तकरीबन, जो आप देख रहे हैं, और फिर मैंने सॉल्ट डाला। अच्छा, जब मैंने रात को भिगोए थे ये दोनों छोले, और दोनों छोले यानी सफ़ेद और काले, तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, वरना मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मैं बेकिंग सोडा डालना भूल गई थी। तो इस वजह से मैंने जब बॉयल हुआ तो मैंने बेकिंग सोडा को थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो फ़िलहाल वो मैंने चूल्हे पे एक तरफ चढ़ा दिए थे, और फिर आई मैं माश की दाल की तरफ। माश की दाल को मैंने जब देखा तो ऊपर इसका काफ़ी अच्छा खासा झाग आया हुआ था। तो खैर मैंने कहा नहीं, इसको तो अच्छी तरह वॉश कर दिया जाएगा। तो मैंने माश की दाल को काफ़ी अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और फिर मैं बाद में देख भी रही थी कि अच्छी तरह हो गया, कि मतलब इसके अंदर कोई कंकड़ या कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र, माश की दाल की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। और फिर मैंने इस भीगी हुई दाल को अपने इस ब्लेंडर के अंदर मैंने ब्लेंड कर दिया, यानी ग्राइंड कर दिया अच्छी तरह। अच्छा, मेरे पास अक्सर मैंने ये देखा है कि व्लॉग्स में मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो अपने जग में ग्राइंड करती हैं, लेकिन मेरा जग जो है वो टूट गया था, तो वो आज तक अभी तक बना ही नहीं है फ़िलहाल। और ना मेरे पास अभी इतना टाइम हुआ कि मैं नया जग ग्राइंडर लूँ। तो मैंने अपने इसी चॉपर ग्राइंडर के अंदर ही माश की दाल को अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया था। एक वजह ये भी थी कि मैं जग ग्राइंडर ना लूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना हैंड ब्लेंडर आ गया था, तो उससे सारे जितने भी शेक्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक या जूसेस वगैरह, वो सब मैं उसके साथ बना लेती हूँ। या जो भी मुझे ब्लेंड भी करना होता है वो आसानी से मैं उससे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर बाद में मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। पहला स्टेज कंप्लीट हो गया था, यानी पहली वाली माश की दाल हो गई थी, अच्छी तरह ग्राइंड हो गई थी। और फिर आई थी दूसरी माश की दाल की बारी, यानी हाफ़ बाकी जो बची हुई थी और मुझसे थोड़ी बहुत गिर भी गई थी और बहुत मुझे बुरा लग रहा था। कि बहरहाल फिर मैंने इसको अच्छी तरह बाद में साफ़ कर लिया था। तो खैर फिर उसके बाद ये अच्छी तरह ग्राइंड हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने ग्राइंड किया तो मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ी मोटी मोटी ये ग्राइंड हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो सही है, ठीक है, अच्छी लग रही है। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक और लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च, और फिर उसके बाद इसके अंदर चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाली, और हाँ, ज़ीरा डाला। अच्छा, ये सारे मेरे अपने मसाले थे, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रही थी। मेरा तो बस चल रहा था कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा नादाना भी डाल दूँ,
ताकि थोड़े से खट्टे दही बड़े हो जाएं। लेकिन मैं कहा नहीं, वो तो इमली की चटनी में डाले जाते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं था कि इसके अंदर क्या क्या डलता है। बहुत सारे लोग जो है दही बड़े के अंदर सिर्फ नमक ही डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते, लेकिन मैंने इसके अंदर नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा और चाट मसाला डाला था। चाट मसाला अच्छा मेरा अपनी इन्वेंशन थी कि मैं अपनी इन्वेंशन चाट मसाला डाल दूँ। और हाँ, बेकिंग सोडा भी तकरीबन 2 चुटकी डाला था। फिर मैंने अच्छी तरह फेंट के टेस्ट किया कि ये अच्छी तरह फिट गया है, क्योंकि कहते यही हैं कि थोड़ा सा पानी के अंदर डालेंगे तो अगर वो नीचे चला गया तो इसका मतलब आपका नहीं अच्छी तरह फिटा है, और अगर ये ऊपर फ्लोट हो रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा फ्लोट हो रहा है। फिर उसके बाद मैं दही बड़े डालने लगी। अच्छा हुआ क्या मेरे साथ, ऑब्वियसली जो फ़र्स्ट टाइम बनाता है तो वो काफ़ी डरा हुआ होता है, और मेरा डर बिल्कुल सही था। ये तो सेकंड टाइम मैंने बनाया तो ये इस तरह शक्ल आई थी, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो यकीन करें बिल्कुल जैसे ही मैंने कढ़ाई के अंदर डाले तो वो फटना शुरू हो गया। तो मैंने इस ब्लेंडर से दोबारा माश की दाल को अच्छी तरह ब्लेंड किया, और फिर कहीं जाके वो बिल्कुल बेसन की तरह पेस्ट हुआ, और फिर अच्छी तरह ये कहीं जाके दही बड़े बने। क्योंकि देखें, इंसान सीखने से हर चीज़ सीखता है, चाहे वो बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो। ऑब्वियसली मैंने बनाने का इरादा तो कर लिया था दही बड़े, लेकिन मैंने कहा लेकिन नुकसान किसी चीज़ का ना हो या ज़ाया ना हो। लेकिन एट लास्ट दही बड़े मैंने ऐसे भी खाए, वो भी बहुत टेस्टी थे। तो इस तरह दही बड़े बन गए थे, यानी इस तरह बड़े बन गए थे। और छोले और काले छोले मैंने जो है दो सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रख दी थी ताकि वो अच्छी तरह ठंडे हो जाए, क्योंकि अगर आप गरम डालेंगे और गरम गरम को आप फ्रीज़ करेंगे तो वो हो जाएंगे ख़राब, तो और मॉइस्ट भी आ जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ठंडे हो गए दही बड़े तो, और मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में अभी तक फ़ैन ऑफ़ हुआ है। जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं कि एकदम से फिर से ठंडक आ गई है, तो पंखे फिर से हमारे घर के बंद हो गए। तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था और फिर दही बड़ों को, अच्छा मैं एक एक पैकेट में तकरीबन 6 से 7 बड़े डाल रही थी, क्योंकि खाने वाले सिर्फ 1 या 2 ही हैं और हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते दही बड़े। तो मैं ऐसे ही डाल रही थी कि एक वक्त में 1 पैकेट निकाल लूँ, और रोज़ाना भी मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बेसन के भी फुल्कियाँ खाई जाती हैं। अच्छा, बेसन की फुल्कियों को मैंने फ्रीज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको फेंट के तलना बहुत आसान होता है, दही बड़ों को ऐसा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि दही बड़ों को मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये तकरीबन मेरे 6 से 7 पैकेट्स बन गए थे दही बड़ों के, और अगर कोई अफ्तारी हुई तो मैं उसमें निकाल लूँगी, तो काफ़ी आसानी रहेगी मुझे। और इसी तरह काले छोले भी मैं उतनी ही मकदार में फ़िल कर रही थी जितने के एक दफ़ा में यूज़ हो जाए। तो इस तरह काले छोलों की भी पैकेट मेरे 4 से 5 बने, और सफ़ेद छोलों के भी पैकेट मेरे 4 से 5 बनाए। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में भी बहुत जल्द अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फ्रीज़ एंड पैक वाली रेसिपी शेयर करूँगी कि उनको अच्छी तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं बना कर, और जाके रमज़ान में अफ्तार में आप लोगों की जो टाइम है वो उसकी बचत हो जाए। यानी आप आराम से, जैसे मैं अब उठती थी तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले अफ्तारी बनाने के लिए, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं आराम से 1 घंटे पहले अफ्तारी बनाने उठूँगी, ताकि आपके पास अच्छा खासा टाइम सोने का भी हो, कुरान पाक और नमाज़ पढ़ने का भी अच्छा खासा टाइम हो, और रिलैक्स करके आप लोग अपनी अफ्तारी बना लें। तो इस तरीके से मेरी ये सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी एक रमज़ान ऑब्वियसली वैसे ही इतना बाबरकत महीना है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी तैयारियां करने में, और मज़ा भी आता है। तो इसी तरह पे मैं फ्रीज़र के अंदर सारी चीज़ें रख रही थी, और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे फ्रीज़र को भी एक दफ़ा फिर से क्लियर करना होगा, ताकि आने वाली चीज़ें भी अच्छी तरह जो है वो फ्रीज़ हो जाएं, क्योंकि आगे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी और पैक कर लूँगी। और बहुत सारी ऐसी भी रेसिपीज़ हैं जिनको मैं रोज़े वाले दिन ही, यानी जिस दिन रमज़ान के दौरान ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।